ठीक है। तो यहाँ से हम सेकेंड लेक्चर इसका स्टार्ट करते हैं डायबिटीज मेलाइटस से। ठीक है, तो मैंने बोला था टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, दो टाइप की आपकी डायबिटीज मेलाइटस होती है। फर्स्ट वन इज इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, इसको हम आईडीडीएम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड टाइप फर्स्ट। ठीक है, एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, जो इंसुलिन हार्मोन से कोई रिलेशन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं डायबिटीज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, इसको एनआईडीडीएम से रिप्रेजेंट करते हैं और इट इज टाइप सेकेंड। ठीक है, टाइप फर्स्ट डायबिटीज इज सीन इन यंग इंडिविजुअल। ठीक है, जितने भी यंग इंडिविजुअल्स हैं उनको चांसेस हैं टाइप फर्स्ट डायबिटीज होने के, एंड लेस देन 30 ईयर्स, जो 30 ईयर्स के नीचे है। ठीक है, इट इज जुवेनाइल ऑनसेट टाइप ऑफ डायबिटीज, ये थोड़ा हार्मफुल डायबिटीज है एज कम्पेयर टू डायबिटीज सेकेंड के। ठीक है, तो टाइप सेकेंड डायबिटीज इज मोर कॉमनली टाइप ऑफ डायबिटीज अकर्स इन मिडिल एज एंड अर्ली pupils एंड कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटमेंट ऑफ डी कंट्रोल। ठीक है, डी कंट्रोल से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इट इज एडल्ट एंड मैच्योरिटी ऑनसेट टाइप ऑफ डिसीजेस, टाइप ऑफ डायबिटीज। ओके, तो इसको हम एडल्ट एंड मेजोरिटी ऑनसेट टाइप डायबिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, सिम्टम्स क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया मतलब हाइपर मींस एक्सेस, ग्लाइसीमिया मींस ब्लड शुगर लेवल, तो इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल इज कॉल्ड हाइपरग्लाइसीमिया। ये इसके आपके सिम्टम्स है। ग्लाइकोसूरिया मींस, ग्लाइको मींस होता है शुगर, यूरिया मींस अगर आपके यूरिन में शुगर आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, लॉस इन वेट, आपकी बॉडी वेट आप कम हो जाएगा। कीटोसिस, एडिसोसिस, ये सब कीटोसिस मतलब कीटोन बॉडीज वगैरह बनेंगी आपकी बॉडी के अंदर। ड्राई स्किन एंड माउथ, ठीक है, ड्राई टंग, इंक्रीज एपेटाइट, भूख ज्यादा लगेगी आपको, इंक्रीज थर्स्ट, प्यास ज्यादा लगेगी, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीदिंग, मतलब सांस लेने में आपको थोड़ा आपका सांस लेने का जो रेट है बढ़ जाएगा, एंड कोमा, पेशेंट कोमा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे सिम्टम्स है एक डायबिटिक पर्सन के। ठीक है, काज ऑफ डायबिटीज, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो काज ऑफ डायबिटीज का कौन कौन से रीजन हो सकते हैं, इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका डिक्रीज प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ इंसुलिन। ठीक है, या तो आपकी बॉडी के अंदर किसका इंसुलिन का प्रोडक्शन कम हो रहा है। ठीक है, या फिर इंसुलिन हार्मोन एबनॉर्मल सेक्रीशन हो रहा है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेटेड बाय बीटा सेल ऑफ आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस इन द पैनक्रियास। ठीक है, तो या तो डिक्रीज प्रोडक्शन हो रहा है, या आपके किसमें बीटा मींस आइसोलेट ऑफ लैंगरहंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इंसुलिन डिफिशिएंसी में बी ड्यू टू पैनक्रियाटिक डिसीजेस। ठीक है, किस पैनक्रियाटिक डिसीजेस के कारण आपको इंसुलिन की डिफिशिएंसी हो सकती है? डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ इंसुलिन, मतलब सेक्रीशन सही से नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स इन द पैनक्रियास, बीटा सेल्स जो सेक्रेट करती है इंसुलिन, उनको कहीं डैमेज तो नहीं हो गई, उसका ये भी रीजन हो सकता है। हेरिडिटी आपका एक मतलब वन पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो सकता है। डाइट रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आप फैट और कार्बोहाइड्रेट ज्यादा ले रहे हो तो चांसेस हैं आपको डायबिटीज होने के। ओबेसिटी, ठीक है, ज्यादा मोटे लोगों को हो जाता है। वायरल इन्फेक्शन से भी एक का एजेंट्स हैं, मतलब अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्टेन केमिकल एजेंट्स लाइक इलेक्ट्रॉन्स, इनकी वजह से भी आपको डायबिटीज हो सकती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हो तो आपको डायबिटीज हो सकती है। स्ट्रेस, ट्रॉमा, सर्जरी एंड प्रेगनेंसी, तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे आपको डायबिटीज हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट रीजंस हैं डायबिटीज होने के। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल की बात करते हैं डायबिटीज की। तो प्रिवेंट एंड कंट्रोल, ठीक है, तो डी कंट्रोल, पहले तो कैलोरी एंड शुगर रेस्ट्रिक्टेड डाइट लो आप। ठीक है, एंड इट शुड बी रिच इन प्रोटीन, एंड प्रोटीन और फाइबर का परसेंटेज बढ़ाओ। कैलोरीज एंड शुगर का परसेंटेज हमें घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं किस पे? डायबिटीज पे। मेंटेनिंग आइडियल बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए। बाय यूज ऑफ ड्रग्स, द यूज ऑफ इंसुलिन अलॉन्ग विद डाइट इज क्रूशियल टू द सर्वाइवल टाइप फर्स्ट। ठीक है, आपको अगर डायबिटिक है तो इंसुलिन आप लो किसके किसके साथ? अपनी डाइट के साथ। ठीक है, तो ये टाइप फर्स्ट के लिए बेनिफिशियल है, आवश्यक है। फॉर द मैनेजमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, डाइट इंसुलिन और हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जैसे टालब्यूटामाइड, ये क्या होते हैं? हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स हैं। ठीक है, तो ये आप ले सकते हो डायबिटीज 2 में। ठीक है, अब आते हैं कैंसर पे। कैंसर क्या होता है? तो कैंसर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कैंसर होता है, इट इज एबनॉर्मल एंड पर्पसलेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स एंड टिश्यू। ठीक है, नॉर्मल होता क्या है कि आपके सेल जो है नॉर्मली डिवाइड करते हैं, बट एबनॉर्मली डिवाइड करेंगे तो मास ग्रो कर देंगे सेल्स का। ठीक है, ज्यादा जब आपके सेल डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या करेंगे? जैसे आपने देखा होगा बॉडी में गांठें बन जाना। ठीक है, तो वहां पे सेल्स बहुत ज्यादा एकदम सेक्रेट कर देना एबनॉर्मल तरीके से। ठीक है, तो
abnormal and purposeless multiplication of the cells and tissue, it invades distant tissue, ठीक, क्या करता है, टिश्यू को इन्वेट कर देता है, ठीक है, और इवन डिस्टेंट ऑर्गन रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ द पेशेंट, ठीक है। आप जिसको भी कैंसर हो जाता है तो चांसेस होता है डेथ ऑफ पेशेंट, मतलब पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ग्रोस बियॉन्ड द स्टेज एंड व्हेन इट कैन नॉट बी रिमूव सक्सेस इट इज सक्सेसफुली, ठीक है। अगर वो जहाँ पे हो गया है उसको अगर रिमूव नहीं हुआ तो ये क्या है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ट्रांसफर होता जाता है, ठीक है। दो टाइप का है, ए सॉलिड ट्यूमर्स एंड ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया को हम बोलते हैं ब्लड कैंसर, ठीक है। तो ल्यूकेमिया इज ए टाइप ऑफ ब्लड कैंसर, हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, मतलब ब्लड कैंसर इज आल्सो नोन एज ल्यूकेमिया, या पूछ दे एबनॉर्मल पर्पसलेस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स इज कॉल्ड कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। काज ऑफ कैंसर स्मोकिंग से हो सकता है, अगर आप चीविंग करते हैं टोबैको का तब आपको हो सकता है। कॉमन काज ऑफ माउथ, टंग, लैरिंग्स, फेरिंग्स, स्टमक, ठीक है, इसमें सारे पार्ट्स अफेक्ट कर सकते हैं अगर आप स्मोकिंग एंड चीविंग ऑफ टोबैको कर रहे हैं, ठीक है। कंजप्शन ऑफ एल्कोहल, अगर आप एल्कोहल ज्यादा ले रहे हैं तो आपको कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, किस पार्ट के, इसोफेगस एंड स्टमक पार्ट में, ठीक है। हार्ट स्पाइसी फूड ले रहे हैं तब आपको इसोफेजियल कैंसर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू वेरियस केमिकल एजेंट लाइक एस्बेस्टॉस, निकल, कैडमियम, क्रोमियम काजेस कैंसर ऑफ लंग्स एंड स्किन, ठीक है। मेनी वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, बहुत सारे वायरसेस जो कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल, जैसे हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है, काज कैंसर ऑफ द लीवर, वो कहाँ काज करेगा, लीवर में कैंसर काज करेगा, ठीक है। फिर आता है फिजिकल एजेंट सच एज सनलाइट, लोकल हीट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर पॉजिटिव फैक्टर्स फॉर स्किन कैंसर, ठीक है। तो ये सनलाइट से भी आपको हो सकता है, क्योंकि यूवी लाइट की प्रेजेंस में आपको कैंसर हो सकता है। लोकल हीट एंड आयोनाइजिंग रेडिएशंस हार्मफुल हो सकती है आपकी बॉडी के लिए एंड काजेस द स्किन कैंसर, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कैंसर काज करने के। नेक्स्ट बात करते हैं हाँ, ये है यहाँ पे एक्चुअली, यहाँ पे स्प्रेड होने का, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कैंसर, जैसे ब्लड कैंसर किसी को हो गया तो पर्सन के जिसको हो गया उसको बचने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो उसमें और आपने देखा होगा कि जिसको कैंसर हो जाता है उसका बॉडी वेट काफी डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और थोड़ा अनयूजुअल ब्लीडिंग, अगर वो कहीं कट गया है, ठीक है, तो थोड़ा अनयूजुअल ब्लीडिंग होने के चांसेस काफी रहते हैं। इनडाइजेशन, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम धीरे धीरे कमजोर हो जाता है, और वो आप जैसे आपका फूड जो है निगल सही से सॉलो सॉलो नहीं कर पाता, मतलब निगल नहीं पाता है, ठीक है। वॉइस उसका चेंज हो जाता है और रेगुलर कफिंग, उसको कफ जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो ये एक्चुअली सिम्टम्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सिम्टम्स है, थोड़ा देख लेना। फिर हम बात करते हैं प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो। तो कैंसर कैन बी कंट्रोल बाय टू वेज, आइदर प्राइमरी प्रिवेंशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनिशियल स्टेज में पता चल जा रहा है तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, अदरवाइज सेकेंडरी प्रिवेंशन यूज किया जाता है, ठीक है। अगर ग्रोथ ज्यादा बढ़ रही है तो चांसेस कम हो जाते हैं पर्सन के बचने के, ठीक है। तो बट उसका ट्रीटमेंट है, पॉसिबल है, बहुत सारे पेशेंट बच भी जाते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी प्रिवेंशन है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टू टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन यूज किए जाते हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, वेरियस प्राइमरी मेथड्स टू कंट्रोल कैंसर एज फॉलोज, अवॉइडिंग कार्सिनोजेनिक एजेंट्स, या तो जो पर्सन अल्कोहल या टोबैको ले रहा है उसको हम अवॉइड करें। एयर पोल्यूशन, ज्यादा कोई एयर जहाँ पे एस्बेस्टॉस ये सारे एजेंट्स हैं वहाँ पे उसको ना ना जाए ऐसे पोल्यूटेंट इन्वायरमेंट में। इम्प्रूवमेंट इन पर्सनल हाइजीन, उसकी हाइजीन जो डाइट है उसको सही करो। कंट्रोल ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर, कहीं ऐसी मतलब रेडिएशंस ना उस पर पड़े जो हार्मफुल हो उसके लिए। इम्यूनाइजिंग एजेंट्स आप अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी वायरस, ठीक है। आप वैक्सीन भी ले सकते हो, ठीक है, जो हेपेटाइटिस बी जिससे ना हो, ठीक है। ये हेपेटाइटिस बी वायरस होता है, खास करता है हेपेटाइटिस, ठीक है। तो उसका अगर इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग करो कि इसका वायरस उस पर कोई इफेक्ट ना करे, ठीक है। टेस्टिंग फूड, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स एंड देयर कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी, ठीक है। फूड और ड्रग्स कॉस्मेटिक्स जो भी ले रहा है पर्सन वो थोड़ा कंटेमिनेटेड नहीं होना चाहिए। हेल्थ एजुकेशन टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट कैंसर, कि हम पहले ही कैंसर होने के पहले ही उसको ऐसे ही मतलब क्या उसको बोलोगे आप कि ऐसे मेथड्स अपनाएं कि हमें कैंसर हो ही ना, ठीक है। हेल्प ऑफ लॉ टू कंट्रोल नॉन कार्सिनोजेंस, ठीक है। हेल्प टू लॉ कंट्रोल, कैसे हम कार्सिनोजेंस मतलब जो एजेंट्स कैंसर काज कर रहे हैं उसको कंट्रोल कैसे करें, ठीक है। इम्प्रूविंग लाइफ स्टाइल हैबिट्स एंड डाइट, ठीक है।
अपनी लाइफस्टाइल को कैसे इम्प्रूव करें, हैबिट एंड डाइट, ठीक है, सबको इम्प्रूव करें ताकि हमें क्या हो, कैंसर ना हो, ठीक है। तो ये सारे प्राइमरी प्रिवेंशंस हो गए, ठीक है। सेकेंडरी प्रिवेंशंस क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंसर केसेस टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटलाइज करें पेशेंट को और प्रोवाइडिंग द मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, ये सारे सेकेंडरी प्रिवेंशन हो गए। डेवलपिंग प्रॉपर स्क्रीनिंग प्रोग्राम ऑफ डिटेक्टिंग कैंसर, ठीक है, कि प्रोवाइडिंग मेडिकल फैसिलिटी टू आर कैंसर पेशेंट्स, ये सारे क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि रजिस्टर ऑफ कैंसर कैसेस टू हॉस्पिटल एंड प्रोवाइडिंग द मेडिकल फैसिलिटीज इज एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाएंगे। या प्राइमरी का एग्जांपल दे देगा कि अवॉइडिंग कार्सिनोजेनिक एजेंट लाइक एल्कोहल एंड टोबैको इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ कैंसर, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बैलेंस डाइट क्या होता है। तो ये डाइट विच कंटेन एडुकेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, वाटर, सरफेस मटेरियल, विटामिन सफिशिएंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट में सारी चीजें होंगी आपकी, परसेंटेज सबका होगा, तो ठीक है, उसको हम बैलेंस डाइट बोलेंगे। न्यूट्रिशन क्या होता है, मे बी डिफाइंड साइंस ऑफ फूड, फूड का विज्ञान क्या कहलाएगा, न्यूट्रिशन एंड इट्स रिलेशनशिप टू हेल्थ, ठीक है, कि कौन सा फूड का है जो आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद, बेनिफिशियल हो, ठीक है। तो ये न्यूट्रिशन में आता है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ हेल्थ केयर, ठीक है। अगर आप सही से न्यूट्रिशन ले रहे हो, आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट क्या करेगा, प्रोटीन क्या करेगा, तो आपको मतलब क्या है कि आप न्यूट्रिशन की साइंस को आपको पता है, ठीक है, और आपकी हेल्थ के लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वहाँ पे, ठीक है। विटामिन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं रिक्वायर्ड फॉर वाइटल मेटाबॉलिक फंक्शन, आपकी मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं इनसाइड द बॉडी एंड नीडेड फॉर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दे आर ग्रुप्ड एज फैट सॉल्युबल विटामिन ADE के, ठीक है, और रिमेनिंग कौन से हो जाएंगे, वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आपको फैट सॉल्युबल विटामिन पता होना चाहिए कि ADE के इज नोन एज फैट सॉल्युबल विटामिन, एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने हैं वाटर सॉल्युबल होते हैं, विटामिन सी इज आल्सो वाटर सॉल्युबल, ठीक है। रोल क्या होता है विटामिन का, विटामिन ए हेल्प इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ रेटिना एंड विजन, विटामिन ए हेल्प्स इन मेंटेनिंग फंक्शनिंग ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है, हेल्पफुल फॉर स्केलेटल ग्रोथ एंड एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। विटामिन डी फैसिलिटेट द एब्जॉर्प्शन यूटिलाइजेशन ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस फॉर हेल्दी बोन्स एंड टिश्यू, ठीक है। विटामिन डी किस में इन्वॉल्व हो रहा है, हेल्दी बोन्स एंड टिश्यू के लिए। विटामिन ए मेंटेन्स हेल्दी मस्कुलर सिस्टम, अगर आपको मस्कुलर सिस्टम हेल्दी चाहिए तो आपको कौन सा विटामिन लेना पड़ेगा, विटामिन ई, और इट एक्ट्स एज एंटीऑक्सीडेंट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एंटीऑक्सीडेंट आपका टॉपिक भी है आपके सिलेबस में। तो विटामिन ई एक्ट एज ए एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, फैट्स एंड प्रोटीन्स, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन क्या है, बायोमोलिक्यूल्स जिनके मेटाबॉलिज्म में आपका विटामिन हेल्प कर रहा है, बट नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स। इट मेंटेन द स्ट्रेंथ ऑफ वॉल ऑफ ब्लड कैपिलरीज, आपकी जो ब्लड कैपिलरीज है उसकी मजबूती के लिए विटामिन की नीड होते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ स्किन एंड नर्वस सिस्टम, ठीक है, स्किन के नॉर्मल फंक्शनिंग एंड नर्वस सिस्टम बोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपका विटामिन हो गया, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं आपको, बट ये क्वेश्चन आना चाहिए, विटामिन होते क्या है, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, और हर विटामिन का काम क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कुछ डिसीजेस की, ट्यूबरकुलोसिस, हेपेटाइटिस, पोलियोमियलिटिस एंड डिप्थीरिया, ठीक है। तो यहाँ तक हम सेकेंड का रखते हैं क्योंकि काफी लंबा टॉपिक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड में नीचे का, ठीक है। तो आई थिंक चार चार 5 लेक्चर इसके हो जाएंगे और कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इतने टाइम हम, ठीक है, सॉरी फॉर दैट, ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ओके।